हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल स्टडी आईक्यू में। तो आज है 20 सितंबर 20 सितंबर और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं करंट अफेयर से वो हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न होगा यहाँ पर वो होगा, डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे। देखिए, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं नीरज चोपड़ा इस बार। ठीक है, पहले स्थान से चूक गए। कितने मीटर इन्होंने जो गोल किया है, थ्रो फेंका है, वो है 83.80। 83.80 इन्होंने थ्रो फेंका है इस बार। ठीक है, डायमंड लीग में। और कहाँ पर आयोजित की गई डायमंड लीग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में ये आयोजित की गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, नीरज चोपड़ा पिछले वर्ष डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। पिछले वर्ष डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे पिछले वर्ष। ठीक है, अब ये पहले नंबर पे कौन आया है यहाँ पर, तो चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी आए हैं, जैकब वाल्डलेज। 84.24 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ यहाँ पर डायमंड लीग का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना है, नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं। कितना मीटर इन्होंने थ्रो फेंका है, तो 83.80 थ्रो इन्होंने फेंका, दूसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर कौन रहे, तो जैकब पहला स्थान पर रहे हैं। 84.24 इन्होंने मीटर थ्रो फेंका है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी पदयात्रा का 35वां संस्करण 18 सितंबर है ना 2023 को किस शहर में आयोजित हुआ है। कौन से शहर में आयोजित किया गया, जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2000 से अधिक लोग शामिल हुए। 6 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी पदयात्रा एक वार्षिक आयोजन है। ठीक है, वार्षिक आयोजन है, यानी हर साल वहां पर गांधी पदयात्रा बनाई जाती है, जो महात्मा गांधी की विरासत और दक्षिण अफ्रीका में उनके योगदान का सम्मान करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये 35वां संस्करण है। कहां पर है, जोहान्सबर्ग में। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कितने प्रतिशत महिला सांसदों के साथ उपाध्यक्ष के पैनल का गठन किया है, तो वह है 50%। ठीक है, 50% यहां पर आपका आंसर होगा। हाल ही में कर्नाटक के किस मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो वो है होयसल मंदिरों के पवित्र समूह को। कब शामिल हुआ है ये, 18 सितंबर यानी 18 सितंबर 2023 को ये शामिल हुआ है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के शहर शांति निकेतन को 17 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यह भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर जो अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, उन्हें भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कर्नाटक के किस मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, होयसल मंदिर के समूह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, ये है होयसल मंदिर। ठीक है, ये एरिया और भी काफी सारे हैं, एक समूह है इनका, काफी सारे ये मंदिर होते हैं। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का सीईओ नियुक्त किया गया है। पेंगुइन रैंडम हाउस का सीईओ बने हैं निहार मालवीय। निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये देख सकते हो, पेंगुइन को डांस किया जा रहा है, इनके द्वारा डांस कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर किस ई पुस्तक का अनावरण किया है, तो इन्होंने एक पुस्तक का अनावरण किया। उस पुस्तक का नाम है पीपुल्स G20। किसने किया है, अपूर्वा चंद्रा ने किया है। ठीक है, पुस्तक का विमोचन कौन करेंगे, तो विमोचन करेंगे प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक श्री मनीष देसाई। श्री मनीष देसाई, ध्यान में रखना है, इसमें पूछा जाता है विमोचन कौन करेंगे, है ना। किसने पुस्तक का अनावरण किया है यानी लिखा है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा पीआईबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भी ये किया जाएगा। इस पुस्तक में भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलनों की पूरी यात्रा का प्रस्तुत यहाँ पर दी हुई है, लिखा हुआ है यहाँ पर। पुस्तक में 3 भाग है एवं G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सभी पहलुओं के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है।
यानी इट मीन्स ये है कि G20 के ऊपर ये पूरी पुस्तक लिखी हुई है। G20 के बारे में आप पढ़ना चाहते हो विस्तार से तो इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं पोषण हेतु। ठीक है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं? ठीक है, तो ये प्रसार भारती के साथ किए हैं, एक NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पर किए गए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन के दूसरे संस्करण का आयोजन कब आयोजित किया गया है ना? भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है अक्टूबर 2023 में किया जाएगा, है ना, किया जाएगा, ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत और मलेशिया की 10वीं बैठक यानी जो 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है, यह किस विषय से संबंधित रही है? भारत और मलेशिया की जो बैठक हुई, कौन सा विषय यहाँ पर रहा? तो वो रहा रक्षा विज्ञान का विषय और प्रौद्योगिकी और उद्योग का यहाँ पर विषय रहा, यानी इन बातों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, हाल ही में 18 सितंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा? तो ये है ऑपरेशन सजग। ठीक है, ऑपरेशन सजग यहाँ पर किया गया है। अच्छा, इसके बारे में हम जानें तो यह अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगा और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता प्रदान करेगा, है ना। इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस और बंदरगाहों और भारतीय नौसेनाओं सहित कुल 118 जहाजों ने भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने जहाजों ने भाग लिया है? तो कुल 118 जहाजों ने यहाँ पर भाग लिया है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा तटीय सुरक्षा निर्माण को मजबूत करने के लिए, मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करना, अलग अलग राज्य के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रंग कोडिंग करना, मछली लैंडिंग केंद्रों की व्यवस्था करना और प्रवेश निकासी जांच बिंदुओं पर पहुंच नियंत्रण जैसे कई उपाय शामिल करना। ठीक है, ये काफी अच्छे एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं उद्देश्य, लेकिन आपको तो इतना याद रखना है वनडे एग्जाम के लिए, जैसे पुलिस वगैरह हो गया। ऑपरेशन सजग यहाँ पर शुरू किया गया। ठीक है, दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो इनका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, उड़ान भवन का इन्होंने उद्घाटन किया है ना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर भारत कोष पोर्टल का भी उद्घाटन किया ना। भारत कोष पोर्टल का भी यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, जो प्रीपेड वॉलेट के रूप में कार्य करेगा, जो प्रीपेड वॉलेट के रूप में कार्य करेगा भारत कोष। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में किन 2 नए विमानों को अपने उन्नत उड़ान निरीक्षण प्रणाली बेड़े में शामिल किया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करें, अब यहाँ पर इन्होंने कौन सा विमान है? B360 विमान को शामिल किया गया है ना। B360 विमान को शामिल किया गया, ये आप विमान की फोटो देख सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश पथ विक्रेताओं का महासम्मेलन भोपाल में कब आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश यानी MP पथ विक्रेताओं का महासम्मेलन हुआ है, भोपाल में यह हुआ है। कब आयोजित किया गया? 23 सितंबर। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, महासम्मेलन कहां पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश में खेलो MP यूथ गेम्स की शुरुआत हुई है। किस स्तर पर शुरुआत की गई? तो ये ब्लॉक स्तर पर शुरुआत की गई है, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, मध्य प्रदेश खेल मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया ने 17 सितंबर को खेलो MP यूथ गेम की मशाल को भोपाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह मशाल सभी जिलों का दौरा कर 1 अक्टूबर को पुनः भोपाल आएगी। यूथ गेम्स प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय चयन स्पर्धा जारी है ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ब्लॉक स्तर पर अभी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी
यूपी की राजधानी लखनऊ में किस गार्डन में 22 सितंबर यानी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा? तो राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो बलरामपुर गार्डन है यहाँ पर, एक बलरामपुर गार्डन, यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। पूछे जाते हैं ये मेले, ठीक है। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे। और इस पुस्तक मेले की जो थीम रहने वाली है वो रहने वाली है ज्ञान कुंभ, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट है, कहां पर हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञान कुंभ इसकी थीम रखी गई। तो जानकारी कैसी लगी हो बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है गाइस। और डेली करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल अतुल स्टडी हाइक। ओके गाइस।